4 फरवरी को पूरे विश्व में जो है कैंसर दिवस मनाया जाता है और जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों में कैंसर के प्रति जनजागृति हो, लोगों में कैंसर के बारे में जनजागृति होकर उनमें उपचार के लिए भी लोग आगे आए। कैंसर अगर होता है तो लोगों को पता चले कि कैंसर का उपचार भी हमें उपलब्ध है। इसी के लिए जो है 4 फरवरी को कैंसर दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसी के बारे में कैंसर पे किस तरह की नई सर्जरीज़ है, किस तरह की इलाज जो नए नए आ रहे हैं, उसके बारे में हम किंग्सवे अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सौरभ प्रसाद और डॉक्टर नितिन बोमनवार, इनसे हम जानेंगे कि किंग्सवे द्वारा किस तरह की सुविधा जो है यहाँ के पेशेंट्स को दी जाती है, किस तरह का इलाज यहाँ पे किया जाता है। तो हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ प्रसाद जो कि ऑन्कोलॉजी सर्जन हाँ, तो हमारे साथ डॉक्टर सौरभ प्रसाद है जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और डॉक्टर नितिन बोमनवार जो कि ऑन्कोलॉजी सर्जन है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर BCN न्यूज़ की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर जो है किस टाइप के कैंसर है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या बताओगे? कैंसर कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं, लगभग 200 से ऊपर अलग अलग कैंसर होते हैं और सभी ऑर्गन्स के अलग अलग कैंसर होते हैं। जैसे ब्रेस्ट के ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग के लंग कैंसर हो गए, बच्चादानी के यूट्राइन कैंसर हो गए, बच्चादानी के मुख के कैंसर हो गए। इस तरह से जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं सभी में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। ये कैंसर हर एज के हिसाब से अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। बच्चों में ज़्यादातर ब्लड कैंसर से रिलेटेड राउंड सेल ट्यूमर कैंसर ज़्यादा कॉमन होते हैं या हड्डी से रिलेटेड कैंसर होते हैं। बड़ों में महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर या बच्चादानी के मुख का कैंसर ये कॉमन कैंसर है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर, ये 3 प्रमुख महिलाओं के कैंसर हैं। पुरुषों में इंडिया में खासकर मुंह के कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है क्योंकि तंबाकू बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर ये कॉमन कैंसर्स हैं जो पुरुषों में होता है। बिल्कुल, जो जिस तरह की हमने जाना कि कौन से कैंसर महिला और पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं, इस पर और जानकारी हम लेंगे कि ये जो कैंसर्स होते हैं इसके कैसे पहचाना जाता है कि कैंसर हो रहा है या फर्स्ट स्टेज में हम कैंसर के हैं, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही आजकल लोग जो है डर जाते हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है लेकिन फिर भी लोगों में डर है, तो आप क्या बताना चाहोगे? कैंसर के सिम्टम्स उनके ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। जैसे ब्रेस्ट में अगर लंप है तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में लंप, निपल से डिस्चार्ज आना, दर्द होना, ये कॉमन लक्षण है। बच्चादानी के मुख के कैंसर हैं तो नीचे से पानी या खून गिरना, ये कॉमन लक्षण रहते हैं। लंग कैंसर है तो खांसी होना, बलगम में खून आना। बड़ी आंत के कैंसर हैं तो या तो खून की कमी हो जाना या बॉवेल हैबिट्स चेंज हो जाना, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी लूज मोशन हो जाना। तो जिस ऑर्गन का कैंसर है उससे ऑर्गन स्पेसिफिक अलग अलग लक्षण होते हैं। शरीर के किसी भाग में गठान आ जाना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर नितिन बोमनवार जी से है कि जो सर्जरी होती है, किस टाइप की सर्जरी की जाती है कैंसर पेशेंट्स में, या नई कौन सी जो है टेक्नोलॉजी थेरेपी जो किंग्सवे अस्पताल द्वारा की जा रही है, क्या बताना चाहोगे? कैंसर पेशेंट्स में अलग अलग प्रकार की सर्जरीज होती है जो मतलब एरिया वाइज, मतलब किस भाग का कैंसर है उससे रिलेटेड होता है। अपनी इंडिया में जैसे कि अभी डॉक्टर सौरभ ने बताया, मुंह का कैंसर पुरुषों में ज़्यादातर है और स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर ज़्यादातर पाया जाता है। मुंह के कैंसर में अगर देखा जाए तो आज पहले क्या होता था, रेडिकल सर्जरी होती थी, पूरा मुंह का जबड़ा निकाल लेते थे और रिकन्स्ट्रक्शन भी प्रॉपर नहीं होता था, तो पेशेंट्स को कॉस्मेटिक और फंक्शनल प्रॉब्लम्स आते थे। अभी हम किंग्सवे में पेशेंट के कॉस्मेटिक और फंक्शनल प्रिजर्वेशन पे जोर देते हुए ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज करते। जैसे कि ओरल कैंसर में 3D रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज करते, जिसमें हम पहले ही प्लान करके बोन का सेगमेंट उस हिसाब से ये करके रिवाइज करके प्लास्टिक सर्जरी करते। और ऑर्गन प्रिजर्वेशन की इसमें पहले हम क्या होता था, पूरा बोन का सेगमेंट निकाल देते। अभी हम पेशेंट का फंक्शन और कॉस्मेटिक प्रिजर्वेशन के लिए हम बोन का ऊपरी भाग जो कैंसर से नज़दीक है, कैंसर में निकालने के लिए सर्जरी के लिए हम 1 से 2 सेंटीमीटर चारों तरफ से पर्दी लेते हैं कि कैंसर पूरी तरह से निकल जाए।
उस हिसाब से हम कैंसर का ऊपरी भाग निकालते हैं। ये हो गया ओरल कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर में हम सेंटिनल लिम्फ नोड करके सर्जरी रहती है। बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जो बगल की गांठें निकालते उससे पेशेंट को बाद में ऊपर के हाथ में सूजन आके पेशेंट को प्रॉब्लम जाते हैं, तभी सेंटिनल लिम्फ नोड सर्जरीज करते हैं। उसमें हम डाई इंजेक्ट करके जो नोड या जो बगल की गांठें उसमें सस्पिशियस लगती है वो हम जांच के लिए भेजते। वो अगर गांठें पॉजिटिव आते हैं तो ही हम बाकी की बची हुई गांठें निकालते, अदरवाइज़ जो गांठें आई है वही निकाल के भेजते। इससे पेशेंट को जो हाथ में सूजन आने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। और पेट के कैंसर के लिए हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करते, जिससे कोलन कैंसर हुआ, इसोफेजियल अन्ननलिका कैंसर हुआ, इसमें हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करते। और हमारे यहाँ पे मॉडर्न आर्ट थिएटर है, पूरी इक्विपमेंट्स है और सभी सुविधा के साथ मल्टी स्पेशलिटी के होने की वजह से जो कोमार्बिड कार्डियक प्रॉब्लम्स रहते पेशेंट को, वो भी पेशेंट्स हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा सवाल आपसे ही है कि अभी तक जो है कितना आंकड़ा जो पाया गया है कि कैंसर पेशेंट मतलब बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि हर रोज़ मतलब 25 लाख से ज़्यादा पेशेंट जो है कैंसर के पाए जाते हैं। तो इसमें आप क्या बताना चाहोगे पेशेंट्स को या हमारे दर्शकों को कि कैसे इसका मतलब इलाज होता है, किंग्सवे द्वारा क्या क्या सुविधा दी जाती है, क्या बताना चाहोगे? कैंसर का मतलब सालाना अगर देखा जाए तो और मतलब टोटल कैंसर्स लगभग 13 से 14 लाख कैंसर के नए केसेस पाए जाते हैं और इसमें से 12% मतलब 6 से 7 लाख पेशेंट्स की मृत्यु जो है कैंसर की वजह से होती है। मतलब टोटल डेथ्स जो होती है इंडिया में उनमें से 12 से 14% डेथ्स कैंसर की वजह से होती है। और बाकी आंकड़े देते हैं तो ये रीज़न क्या है इसके बिहाइंड, मतलब इतने डेथ्स क्यों होती है, तो क्योंकि 60 to 70% पेशेंट जो है एडवांस स्टेज में आते, अर्ली डिटेक्शन होता नहीं है, लोग स्क्रीनिंग नहीं करते। अपने इंडिया में स्क्रीनिंग को ज़्यादा ये नहीं दिया जाता है, तो स्क्रीनिंग अगर करते तो अपन पेशेंट को अर्ली डिटेक्शन या पहली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उससे अपन पेशेंट को मतलब पूरी तरह क्योर करने के चांसेस ज़्यादा रहते। बट अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट ज़्यादातर 60 to 80% पेशेंट एडवांस स्टेज में आते और उनमें अपन पूरी तरह से क्योर करने के चांसेस कम हो जाते। तो वही हमारे किंग्सवे द्वारा हर हम एरिया के बाकी ज़िले में भी कैंप्स करते, पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ाते हैं और स्क्रीनिंग द्वारा उनमें कई पेशेंट्स अभी हम कैंप करें तो जो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है वो भी पेशेंट्स डिटेक्ट हो रहे, तो उनमें कैसे क्योर के चांसेस बढ़ जाते। तो स्क्रीनिंग कैंप्स इस द्वारा हम पेशेंट में अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे और अर्ली डिटेक्शन करके पेशेंट को पूरी तरह क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सौरभ, आपसे मेरा एक सवाल है कि कैंसर में प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग इसमें क्या एडवांस मतलब तकनीक आई है, किस तरह से होता है, क्या बताना चाहोगे? स्क्रीनिंग कुछ बीमारियां हैं जिसमें स्क्रीनिंग से काफ़ी हेल्प मिलता है, खासकर उसमें ब्रेस्ट कैंसर है। 40 साल के ऊपर साल में 2 साल में एक बार और 50 साल के बाद सालाना मेमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह हर महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे गठाने छोटी साइज़ में पता चल जाती हैं। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में डायग्नोसिस होने से क्योर रेट काफ़ी हाई रहता, ट्रीटमेंट भी काफ़ी कम करना पड़ता। सिमिलरली दूसरे बीमारियां जैसे सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुख के कैंसर में अगर हम 3 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे तो कैंसर होने के पहले ही कार्सिनोमा इन सीटू के स्टेज में ही कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है और कैंसर होने के पहले ही उसका इलाज किया जा सकता। इसी तरह से कोलोन कैंसर के लिए 40 साल के बाद 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करने से कोलोन की स्क्रीनिंग हो सकती है और कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता। जो हैवी स्मोकर्स हैं उनको लो डोज सीटी स्कैन से भी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा सकता। पुरुषों में पीएसए टेस्ट 50 साल के बाद सालाना अगर पीएसए करें तो पीएसए वेलोसिटी पता चलता है। इससे हमें कैंसर होने की संभावना पहले से ही पता चल जाती है और पेशेंट का इलाज जल्दी चालू हो सकता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें स्क्रीनिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हमारे किंग्सवे हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी है और हेल्थ चेकअप में कैंसर स्क्रीनिंग के काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं।
कैंसर प्रिवेंशन पर जो है डॉक्टर नितिन जी हमसे कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? आज वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं कैंसर प्रिवेंशन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कैंसर प्रिवेंशन के लिए अपन 3 से 4 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो अपन जीवन शैली में बदल बोलते। दूसरा है आहार में बदल। तीसरा है जो स्क्रीनिंग, जो डॉक्टर सौरभ प्रसाद ने बताया। और चौथा है अपन टीकाकरण या कुछ वैक्सीनेशंस लेते हैं वो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करनी चाहिए। अपने इंडिया में सबसे जो ज़्यादा कैंसर होते हैं वो तंबाकू के सेवन से होते, इसलिए तंबाकू और धूम्रपान का सेवन न करना, अल्कोहल का सेवन न करना। अपने यहाँ पे गांव में, विलेज में लोग पूरे धूप में ऐसे ही घूमते, कोई प्रिवेंशन नहीं, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस से प्रिवेंशन नहीं। तो ज़्यादातर टोपी या कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। ये हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा आहार, अपने यहाँ पे अधिक वसा वाले पदार्थ जो खाते, जैसे पशुओं का मांस, ये खाना बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। पशुओं के मांस से भी, मतलब रेड मीट से भी कुछ कैंसर्स होते हैं। दूसरा, फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादातर करना चाहिए और नमक का सेवन कम करना चाहिए और हाई फाइबर डाइट खाने में ज़्यादातर बढ़ाना चाहिए, जिससे मतलब विटामिन ए और ई की ज़्यादातर मिले, उस भोजन का सेवन करना चाहिए। तीसरा है कि कुछ कैंसर्स है वो वायरस से होते, जैसे कि लीवर कैंसर हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। मुंह और गर्भाशय का कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसके लिए कुछ वैक्सीन्स आते हैं, वो वैक्सीन्स लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू प्रिवेंट लीवर कैंसर, और सर्विक्स कैंसर प्रिवेंट करने के लिए अपन गार्डासिलो सर्विक्स करके वैक्सीन आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, वो लेना चाहिए। ये वैक्सीनेशन जो है कौन से एज में मतलब होता है? छोटे बच्चों के मतलब एज में रहता है, जैसे क्या एज लिमिट है इसकी? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो छोटे बच्चों में से ही दिया जाता है या बाद में भी एडल्ट एज में भी लेते। बट जो सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीन है तो वो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले लेना चाहिए, मतलब 9 to 13 या 14 ईयर्स के इसमें पीरियड में लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर, सेक्सुअल एक्सपोजर, उस वैक्सीन का उतना यूज़ नहीं रहता है। इसलिए बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को लेना चाहिए। किंग्सवे अस्पताल द्वारा अभी तक ऐसा वैक्सीनेशन मतलब कितने लोगों को किया गया है? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पे एडल्ट इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन सेंटर चालू है, जो शायद सेंट्रल इंडिया में अपनी यहाँ पहला ही सेंटर है जहाँ पे एडल्ट वैक्सीनेशन। आपने बच्चों में वैक्सीन सुना है, बच्चों में वैक्सीन देते, बट एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पे सेंटर चालू हुआ है। और हम एडवाइस करते, जो फीमेल्स रहती है उनको भी बताते हैं कि आपके बच्चों में या फीमेल पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लेना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो लगभग सब लोग लेते ही है। डायग्नोसिस के बारे में मैं जो बात करना चाहूँगी डॉक्टर प्रसाद जी से, डायग्नोस कैसा होता है कैंसर, इसके लक्षण किस तरह के रहते हैं, क्या बताओगे? जैसे मैंने पहले बताया लक्षण के बारे में, तो उस लक्षण से रिलेटेड जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे, खासकर सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन, जिससे हमें स्टेजिंग के बारे में पता चलता है। और जिस ऑर्गन का है उस ऑर्गन के हिसाब से उस जगह की बायोप्सी से हमें हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस मिलती है, ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और एडवांस टेस्टिंग में हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जिससे आज के दिन न्यूअर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो हम पेशेंट को दे सकते हैं वो उससे डिसाइड होता है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में काफ़ी सारे एडवांसमेंट हुए हैं। कीमोथेरेपी के बारे में तो लगभग सभी को पता है, लेकिन न्यूअर ट्रीटमेंट जैसे इम्यूनोथेरेपी और जेनेटिक ट्रीटमेंट, इस पे काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं। और इम्यूनोथेरेपी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, खासकर स्टेज 4 कैंसर में, जहां हम कीमोथेरेपी के बिना इम्यूनोथेरेपी से कैंसर के पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। कई बार उसे कीमोथेरेपी के साथ जोड़ के देते हैं, जिससे रिज़ल्ट और भी बेहतर होता है और पहले से ज़्यादा पेशेंट चौथे स्टेज में ज़िंदगी जी सकता है, बिना किसी तकलीफ़ के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी तक जाना कि जैसे कैंसर होता है ये स्लो पॉइजनिंग कहा जाता है, तो इसके प्रमुख क्या लक्षण हैं, या क्या बताना चाहोगे पेशेंट्स को या हमारे दर्शकों को कि किस तरह से लक्षण होते हैं, नॉर्मली लक्षण क्या रहते हैं कि जिससे हम डॉक्टर के पास जाए, कैंसर का इलाज करें? क्योंकि लोग कैंसर बोले तो थोड़ा पहले ही डर जाते हैं। कैंसर से डरने का की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैंसर आज के दिन ऐसी बीमारी है, अगर हम उसे जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
मुश्किल ये है कि भारतवर्ष में ज़्यादातर पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसके कारण हमारे रिज़ल्ट वेस्टर्न कंट्री से मैच नहीं करते, जहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट पहले या दूसरे स्टेज में आते हैं। तो पहले शुरुआती लक्षण में अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इलाज संभव है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो सकते हैं। लक्षण पेशेंट के डिज़ीज़ के स्पेसिफिक होते हैं। ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड रहेंगे। अगर वो फैल गए तो जिस ऑर्गन में फैले हैं, लंग्स में, लिवर में, उसके लक्षण रहेंगे। जैसा पहले मैंने बताया, अगर लंग कैंसर है तो खांसी आना, बलगम में खून आना, ये लक्षण रहेंगे। ये शुरुआती लक्षण लेकर के अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आगे के इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, बायोप्सीज़, पेट स्कैन ये कराएंगे और इसके हिसाब से वो आगे का ट्रीटमेंट, जिसमें जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वो सर्जरी बताएंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपको बताएंगे। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये आपको सही मार्गदर्शन करेंगे और उस मार्गदर्शन पे आप चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो पाएंगे इस बीमारी से। बिल्कुल, जैसे कि कैंसर के मैडम, मैं ओरल कैंसर के इसमें थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। हाँ, एक मिनट, ठीक है। डॉक्टर नितिन जी है जो ओरल कैंसर के बारे में हमें कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ओरल कैंसर में किस तरह की मतलब लक्षणें पाई जाती है, किससे ये होता है, क्या चीज़ों का मतलब किसे अवॉइड करना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? मैं ओरल कैंसर में आपको ये बताना चाहूँगा, आपने बोला कि क्या लक्षण आते हैं तो आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए या प्रिवेंट करने के लिए। ओरल कैंसर में 3 प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस रहती है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस मतलब जो अगर ज़्यादा साल तक रहती है तो कैंसर में कन्वर्ट होती है। तो कैंसर होने के पहले ही अपन उसे रोक सकते हैं। एक तो मतलब मुंह में सफ़ेद चट्टे आना, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं। अगर सफ़ेद चट्टे बहुत दिन से है और निकल नहीं रहे तो आपने आपके फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, लाल चट्टे आना, जो भी बहुत दिन से है जीभ या गाल के ऊपर या लिप्स के ऊपर, इसे हम इरिथ्रोप्लाकिया बोलते हैं। तभी भी आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चौथा, सब म्यूकोस फाइब्रोसिस। सब म्यूकोस फाइब्रोसिस मतलब अपना ओरल कैविटी का जो अपना म्यूकोजा है, जो अपन चिकनाहट रहती है, वो सब कम होके उसका पूरा मतलब श्रिंक हो जाता है और पूरा कड़क हो जाता है, तो उसे हम सब म्यूकोस फाइब्रोसिस बोले। तभी भी आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ल्यूकोप्लाकिया में अगर वो ज़्यादातर साल रहता है तो उसमें 2 से 5% चांसेस है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो। इरिथ्रोप्लाकिया में ये बढ़ के 5% हो जाते हैं, 5 से 10%। और सब म्यूकोस फाइब्रोसिस में कैंसर में कन्वर्ट के चांसेस ज़्यादा रहते, लगभग 10% से ऊपर रहते। तो जिस भी मतलब जो लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं उनमें ज़्यादातर ये सिम्टम्स आते हैं, मुंह में सफ़ेद चट्टा, लाल चट्टा या सब म्यूकोस फाइब्रोसिस, मुंह खोलने में तकलीफ़ होना। तो तब और कुछ सिम्टम्स है जैसे कि जीभ हिलाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के आवाज़ में बदल होती है, तो उनको लगता है कि खराश है, ये करके दिखाते नहीं। तो ये जो चेंजेस रहते हैं गले मतलब गले में दुखना या आवाज़ में बदल होना या जीभ हिलाने में तकलीफ़ हो रही, या जो मैंने अभी ये जो सिम्टम्स बताई, ये अगर रहते तो आपने आपके फिजिशियन या कैंसर फिजिशियन को या सर्जन को मिलके अपने आपका जो क्वेरीज है वो सॉल्व करनी चाहिए। कैंसर के बारे में हमने बहुत जानकारी ली है। अभी ओटी, किंग्सवे अस्पताल की ओटी जो है, यहाँ की जो नई टेक्नोलॉजी है जिससे इलाज किया जाता है कैंसर में, उसके बारे में हम डॉक्टर से जानेंगे। जिस तरह की हमने अभी डॉक्टर से जाना है कि इस तरह की प्रिवेंट जो है करना है, तो किस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है, कौन से जो कैंसर होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। लेकिन किंग्सवे अस्पताल की जो ऑपरेशन थिएटर है, ओटी जिसे कहा जाता है, वो किस तरह की है, इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर नितिन बोमनवार जी से। सर, क्या बताना चाहोगे, किंग्सवे अस्पताल जो है हाल ही में बहुत ही अच्छी सुविधाएं जो है अपने मतलब पेशेंट्स को दे रहा है, तो कैंसर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, किस तरह का यहाँ पे सर्जरीज किया जाता है? कैंसर सर्जरी में सबसे पहले तो हम पेशेंट का फिटनेस वगैरह कराते हैं। कोई भी पेशेंट की सर्जरी करना है तो उसका जनरल कंडीशन और बाकी मेडिकली कैसे फिट है वो करा के और पेशेंट कंसेंट लेके हम सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। हमारे एक ये ओटी मॉड्यूलर ओटीज़ है, स्पेशियस है, वेल इक्विप्ड है और मल्टी स्पेशलिटी होने से हमको ये फ़ायदा मिलता है, जो मतलब कोमार्बिड कंडीशंस रही जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो बाहर की जगह में ऐसे पेशेंट की सर्जरी करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनका साथ या उनका ये नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी या बाकी कार्डियोलॉजिस्ट या बाकी फिजिशियनों का सपोर्ट होने से हम कोमार्बिड कंडीशन या कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते वो भी हम सर्जरी कर पाते।
हमारे यहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव के सब इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स है, वेल इक्विप्ड है, तो उससे हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको तभी बताया था कि कैंसर सर्जरी में कुछ मॉड्यूलर मतलब या कुछ एडवांस सर्जरीज करते हैं, जैसे मिनिमल इन्वेजिव हो गया, या ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज हो गया, ओरल कैंसर में ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज हो गई, 3D रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज हो गई। गायनिक मैलिग्नेंसी ओवेरियन कैंसर सर्जरीज में हमारे यहाँ पे हम ओवेरियन स्ट्रिपिंग या साइटो रिडक्शन सर्जरीज जो बोलते हैं वो करते हैं। और इस प्रकार हमारे यहाँ पे सभी एडवांस सर्जरी जो मतलब कैंसर रिलेटेड वो होती है। जैसे कि किंग्सवे अस्पताल में जो है सर्जरीज़ की जो नई नई मशीनरीज़ है, टेक्नोलॉजी है, उसी तरह डॉक्टर प्रसाद से हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब कैंसर में हम देखते हैं कि जैसे ही कीमो होता है तो बाल झड़ना शुरू होते हैं पेशेंट के, तो कुछ इसमें कुछ इलाज है जिससे बाल ना झड़े, ऐसा कुछ? सेंट्रल इंडिया में सिर्फ किंग्सवे हॉस्पिटल के पास पैक्समैन स्काल्प कूलिंग सिस्टम है। ये एक तरह का स्काल्प कूलिंग डिवाइस है जिसे हम कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को लगा के रखते हैं, जिससे पेशेंट के स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने से कीमोथेरेपी उनके बालों के जड़ों तक नहीं पहुंचता और बाल गिरने की संख्या कम हो जाती है। हम 50 से 80% तक बालों को प्रिजर्व कर पाते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट दे करके। अगर आप चाहें तो हम बिल्कुल डॉक्टर प्रसाद जी, हम वो देखना चाहेंगे कि किस तरह का वो जो है जिससे वो प्रिवेंट होता है, बाल नहीं झड़ते हैं। आइए हम देखते हैं। ये पैक्समैन स्काल्प कूलिंग सिस्टम है। ये हमने पहली बार नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। इसे हम पेशेंट को स्काल्प कूलिंग करते हैं इससे, और पेशेंट के लगभग 50 to 80% हेयर फॉल कम हो जाता है, और जो हेयर गिरते भी हैं वो ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी रफ्तार पे रीग्रोथ भी होता है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट देने से पेशेंट को साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है, हेयर फॉल कम होने से उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है और कॉम्प्लायंस भी बना रहता है और पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट पूरी कर पाते हैं। अभी तक लगभग 50 to 60 पेशेंट्स को हमने इस स्काल्प कूलिंग सिस्टम से ट्रीटमेंट दिया है और लगभग 200 से 300 सिटिंग्स दे चुके हैं और सभी पेशेंट सेटिस्फाइड हैं। रिज़ल्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट लगभग सभी पेशेंट इस ट्रीटमेंट से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरे नागपुर को पता चले कि इस तरह की ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है और किंग्सवे हॉस्पिटल ये प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, जैसे कि हमने किंग्सवे अस्पताल का हर बार देखा है कि नई नई सर्जरी जो है यहाँ की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है यहाँ इस्तेमाल की जाती है पेशेंट के इलाज के लिए, और कैंसर में भी ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पेशेंट को जो है उनके जो बाल कैंसर में जाते हैं तो वो रोकने का काम भी किंग्सवे अस्पताल द्वारा किया जा रहा है, जो कि मध्य भारत में ये एकमेव अस्पताल है नागपुर में, किंग्सवे अस्पताल, जो कि इस तरह का इलाज भी करता है। हमने कैंसर के ऊपर डॉक्टर से जानकारी ली है, तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि कैंसर डे के अवसर पर कि कैंसर जो है ये लाइलाज नहीं है। कैंसर के लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। तो आज के कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।